आगे बातचीत शुरू करें? ठीक है भाई, हम बात करना चाहते हैं गलनांक की एवं क्वथनांक की। हम बात करना चाहते हैं गलनांक की एवं क्वथनांक की। तो बेटा क्या कर सकते हैं गलनांक और क्वथनांक का ऑर्डर बताने के लिए? तो देखो मैं ध्यान से आपको समझाता हूँ। गलनांक और क्वथनांक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान से समझिएगा। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं बोलता हूँ तो बेटा जी एक बात, मुझे एक लाइन लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं जो लाइन लिखूंगा ना वो बहुत काम आएगी अब आगे की बातों को समझने के लिए। क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का होना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का होना। मैंने बोला यदि मैं स्कैंडियम से गया टाइटेनियम पे, टाइटेनियम से आया वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। मुझे एक बात बताइएगा आप जरा ध्यान से, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 3d1 4s2, यहाँ क्या था? 3d2 4s2, यहाँ क्या था? 3d3 4s2, यहाँ क्या था? 3d5 4s1, यहाँ क्या था? 3d5 4s2, यहाँ क्या था? 3d6 4s2, यहाँ क्या था? 3d7 4s2, ये क्या था? 3d8 4s2, ये क्या था? 3d10 4s1। मैंने कहा था ये इतनी बार यूज हो जाएगा कि तुम्हें याद ही हो जाएगा, और अभी तो शुरुआत हुई है। ध्यान से देखो मेरी बात आगे। बेटा अगर मैं यहां से वहां तक जा रहा हूं, क्या मेरे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता सकते हो क्या तुम मुझे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता सकते हो क्या? लिख लेते हैं आओ जरा। एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। यहाँ डी में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यहाँ डी में दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यहाँ डी में तीन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यहाँ डी में पांच और एक, यहाँ पे कुल कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 डी में और एक एस में। यहाँ पे 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3d6 4s2, एस तो पूरा भरा हुआ है, डी में 6 है, 6 में से भी कैसे भरोगे आप? डी के 6 को ऐसे भरोगे, 1 2 3 4 5 और 6, कितने हो गए यहाँ पे? 4। तो ये हो गए 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे आ गए 4 तो यहाँ कितने आ जाएंगे? 3, ये हो गए 2, ये हो गया 1 और ये हो गया 0। यहाँ एक क्यों? क्योंकि डी तो पूरा भरा हुआ है, एस में एक इलेक्ट्रॉन है और जिंक में तो एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। बेटा एक बात समझना इस बात से, क्या मैं बोलूं, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले कहा था डी ब्लॉक के सभी तत्व धातु हैं। अगर डी ब्लॉक के बेटा सभी तत्व आपके हैं धातु, तो मैं बोलूं सबके सब धात्विक बंधन से जुड़े होंगे। अगर सबके सब धात्विक बंधन से जुड़े होंगे तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए अवेलेबल होंगे? जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए उपस्थित होंगे, क्या उतना स्ट्रॉन्ग धात्विक बॉन्ड बनेगा? जितना स्ट्रॉन्ग धात्विक बॉन्ड बनेगा बेटा, क्या उस धातु को गलाना या उस धातु को तोड़ना आसान होगा, मुश्किल होगा? बेटा जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उसको तोड़ना उतना मुश्किल होगा, यानी कि उसका गलनांक और क्वथनांक क्या होगा? उतना ही ज्यादा। मान रहे हो बात? और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी उसमें कंपैरेटिवली आपका धात्विक बंधन क्या होगा? कमजोर होगा। अगर धात्विक बंधन कमजोर होगा तो उसको तोड़ना या उसको गलाना क्या होगा? कंपैरेटिवली मेरे लिए आसान होगा। तो यही फॉलो मैं करूंगा यहाँ सीक्वेंस। ये एन का मतलब था युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो हम ये बोलेंगे कि स्कैंडियम से क्रोमियम तक मैं जैसे जैसे गया, स्कैंडियम से क्रोमियम तक मैं जैसे जैसे गया, मेरी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। इसका मतलब मैं बोलूंगा कि जो मेरा धात्विक बंधन बनेगा वो कैसा होगा? बहुत मजबूत होगा। और अगर धात्विक बंधन मजबूत होगा तो मैं ये कहूंगा कि मेरा जो गलनांक है वो क्या होगा? बढ़ेगा। सही बात है बेटा। मैंगनीज जो है वो अपवाद है, इसके लिए सबसे कम होता है। उसका रीजन हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम बात नहीं करते। 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद सबसे कम होता है, तो उसको जाने दो आगे। अब देखो मैंगनीज से आप आगे जा रहे हो तो आपकी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है? कम होती जा रही है। तो बेटा जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी, क्या मैं बोलूं क्या कि जो मेरा धात्विक बंधन है, सोचो खुद ही दिमाग लगाओ, धात्विक बंधन भी क्या होता जा रहा होगा? कम। क्योंकि बेटा जितने इलेक्ट्रॉन बंद बनाने के लिए कम होंगे उतना बॉन्ड कैसा बनेगा? कमजोर बनेगा। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंद बनाने के लिए उपस्थित होंगे उतना बॉन्ड क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो बेटा जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी धात्विक बंधन कैसा होता जाएगा? कमजोर। और अगर धात्विक बंधन होता चला गया कमजोर तो आप क्या बोल दोगे? आपका गलनांक क्या होता चला जाएगा? कम। समझ में आई क्या ये वाली बात? देखो ध्यान से, मैं पानी पी लेता हूं जल्दी से, फिर इसको और डिस्कस करते हैं। कोई डाउट है तो बताओ।